अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइवर्ट के हवाले से अपनी मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को डाइवर्ट का बुनियादी तारुफ कराया था और ये कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे बनाया कैसे जाता है, ये बेसिक डायग्राम्स के साथ मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिख दिया है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो वहाँ मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें एक तरफ करंट चलती है और दूसरी तरफ करंट वो चलने नहीं देता। जिस तरह एक पानी का वाल्व पानी को एक तरफ बहने देता है, एक तरफ नहीं, इसी तरह ये एक ऐसा वाल्व होता है जो करंट को एक समत में चलने देता है, एक समत में नहीं। इसी खासियत की वजह से इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल रेक्टिफायर का है। रेक्टिफायर एक ऐसे आले को कहते हैं, ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। तो हम जो घरों के अंदर बिजली इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, इसे हम एसी कहते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ चलिए उसको साथ साथ इस बात को भी समझ लेते हैं और रेक्टिफिकेशन को भी समझते हैं। तो देखिए ये एक ग्राफ है, ये करंट और ये टाइम की लाइन है। तो जब एसी जनरेटर चलता है तो उसमें वोल्टेज भी ज़ीरो से हाई और हाई से ज़ीरो होता रहता है, साथ साथ उसकी करंट भी वक्त के साथ साथ ज़ीरो से हाई और हाई से ज़ीरो होती है। तो देखिए ये वक्त की लाइन है, तो जैसे वक्त गुज़रता जाता है करंट की क्वांटिटी वैल्यू बढ़ती जाती है और एक ख़ास वैल्यू चोटी की वैल्यू तक पहुंच जाती है, जिसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। और फिर मज़ीद वक्त जब गुज़रता है तो ये करंट की वैल्यू गिरती है और ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद ये जो नीचे की तरफ डायरेक्शन दी हुई है, इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पहले एक डायरेक्शन में चल रहे थे तो अब दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं और फिर ज़ीरो से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हाई होती जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ, और फिर पीक वैल्यू पर पहुंचकर वापस डाउन होने लगती है और आखिरकार ज़ीरो हो जाती है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने आपको समझाया है ये एक राउंड कहलाता है। जनरेटर का रूटर जब एक राउंड घूमता है तो ये सारी तब्दीली वाक़ई हो जाती है। करंट ज़ीरो से हाई, हाई से ज़ीरो एक डायरेक्शन में, और फिर वापस उल्टी डायरेक्शन में ज़ीरो से हाई होकर वापस ज़ीरो हो जाती है। एक राउंड के दौरान ऐसा होता है और जनरेटर एक सेकंड में ऐसे 50 राउंड लगाता है और इसे हम कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ होती है। यही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी हमारे यहाँ जो बिजली इस्तेमाल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। तो ये एक राउंड मैंने समझा दिया। इस तरह ये कंटिन्यूस एक सेकंड में 50 दफ़ा अपने राउंड लगाता रहता है। करंट अपनी वैल्यू ज़ीरो से हाई, हाई से ज़ीरो, और अपनी डायरेक्शन भी बदलती रहती है। एक सेकंड में 100 दफ़ा गोया अपनी डायरेक्शन बदलती है। तो ये जो ऐसी आलात हैं वो तो इससे बर्दाश्त करते हैं और उस पर चल सकते हैं, लेकिन जो डीसी आलात हैं, डीसी डिवाइसेस हैं, उन्हें एसी पर नहीं चलाया जा सकता। लिहाजा एसी को डीसी में यानी वन डायरेक्शन में चलने वाली करंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही आले को रेक्टिफायर कहते हैं। अब रेक्टिफायर की भी बेसिकली दो किस्में होती हैं। पहली किस्म यहाँ मैं जो समझाने लगा हूँ वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। यानी ये क्या करता है कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखें डायग्राम में, ये फुल वेव कहलाता है। यानी करंट ज़ीरो से हाई होकर हाई से ज़ीरो एक डायरेक्शन में चलती है और फिर वापस ज़ीरो से हाई होकर ज़ीरो से हाई होकर हाई से वापस ज़ीरो उल्टी डायरेक्शन में। ये एक जो मैंने एक राउंड अभी समझाया था, ये एक राउंड एक फुल वेव कहलाएगा। अब अगर इसका ये टुकड़ा लें तो ये हाफ वेव है, और इसी तरह ये टुकड़ा लें तो ये हाफ वेव कहलाएगा। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है एसी के मुकम्मल राउंड को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि एक टुकड़े को रोक देता है और एक टुकड़े को आगे इस्तेमाल करता है। तो इस तरह जो डिवाइस आला हम इस्तेमाल कर रहे हों, बल्ब इस्तेमाल कर रहे हों, यहाँ देखिए ये आर लिखा हुआ, ये लोड रेजिस्टेंस है। ये पंखा भी हो सकता है छोटा, कोई डीसी फैन या डीसी बल्ब हो सकता है, एलईडी भी हो सकता है, कोई और चीज़ ऐसी हो सकती है जो यानी डीसी मोटर हो सकती है जो डीसी पर चलती है, कंप्यूटर हो सकता है जो डीसी पर चलता है बुनियादी तौर पर, उसके अंदर भी बाकायदा पावर सप्लाई होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो ये जो मुकम्मल आला है ये
एसी की हाफ साइकिल को रोक देता है और हाफ साइकिल को आगे जाने देता है, इसलिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। तो ये एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन एसी के मुकम्मल राउंड को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। एक टुकड़े को, निचले टुकड़े को, अपोजिट डायरेक्शन वाले टुकड़े को रोक देता है। अब कैसे रोकता है, चलिए इसको भी समझते हैं, बहुत आसान है। तो ये बीच में जो मैंने ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये टुकड़ा, ये ट्रांसफार्मर कहलाता है, उसका निशान है। इसकी ये पहली वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें दोनों टुकड़े एक दूसरे से जुदा होकर काम करते हैं। यहाँ से करंट इंड्यूस होकर इसमें चली जाती है। इसके लिए ज़ाहिर है आपको ट्रांसफार्मर के उसूल समझने होंगे, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। अगर ये टर्न और ये टर्न बराबर हो तो यहाँ से वोल्टेज इक्वल यहाँ ट्रांसफ़र होता है, और अगर ये टर्न कम कर दिए जाएँ तो वोल्टेज कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 1000 राउंड हो और यहाँ 500 राउंड हो तो इस कॉइल में यहाँ का वोल्टेज हाफ हो जाएगा। तो इसी उसूलों को सामने रखते हुए वोल्टेज भी डाउन कर लिया जाता है इसके ज़रिए से, और फिर ये तार पतली मोटी इस्तेमाल करके हस्ब ज़रूरत करंट हासिल की जाती है। अब यहाँ देखें, ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये डायोड का निशान है, और इसमें ये वाला हिस्सा इसका जो है, जो ट्रायंगुलर है, ये इसके पी मटेरियल को शो करता है, और ये जो लाइन है ये इसके एन मटेरियल को शो करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है इसमें एन से पी की तरफ चल सकता है, यानी यूँ जब मैं इशारा कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ नहीं चल सकते। अब ज़रा जब ऐसी साइकिल, इसको हम पॉजिटिव साइकिल कहेंगे, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आप यूँ समझ लें, अगर इलेक्ट्रॉन इस में यानी प्राइमरी कॉइल में नीचे की तरफ चल रहे हैं तो सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चलते हैं यूँ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब इधर आते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ये सिरा, और इलेक्ट्रॉन यहीं से खींचेंगे ऐसे इस पूरे राउंड सर्कल में, और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। इस तरह ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली, तो करंट पास नहीं हो सकेगी। और अगर इस साइकिल के दौरान इसमें करंट यूँ चल रहा है तो अब उल्टी करंट चलेगी, इलेक्ट्रॉन यूँ जाएंगे ऐसे, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये सिरा, और ये नेगेटिवली हो जाएगा। और एन जब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो इससे करंट पास होती है, इलेक्ट्रॉन को पुश लगती है, और वो इलेक्ट्रॉन एन से पी में क्रॉस हो जाते हैं और अपना राउंड मुकम्मल करते हैं। तो अब आप यूँ समझ लें, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसके दौरान इलेक्ट्रॉन इस कॉइल में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, और यहाँ से होकर लोड रेजिस्टेंस से गुजरकर एन को नेगेटिव करते हुए पी में दाखिल होकर अपना राउंड मुकम्मल कर लेते हैं। इस तरह ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान इस लोड रेजिस्टेंस को करंट मिलता है। इसमें भी सेम वैसी ही करंट पास होती है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको निशानी के तौर पर, गोया इसमें करंट चल रही होती है। हाँ, अलबत्ता ये इक्वल नहीं होगा उस वक़्त अगर ये दोनों राउंड इक्वल नहीं है। अगर इसके राउंड कम है तो ये वोल्टेज कम हो जाएगा, जैसे मैंने पहले समझाया, लेकिन रहेगा एसी, यानी ज़ीरो से हाई, हाई से ज़ीरो ज़रूर होगा। उसके बाद जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें चलेगा तो पहले अगर इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताया यूँ चल रहे थे, तो अब लाजमी इलेक्ट्रॉन यूँ चलने की कोशिश करेंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ नहीं चल सकते। नतीजा क्या निकलता है, डायोड रिवर्स बाइस में आ जाता है, यानी ये पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की जब कोशिश करते हैं तो ये कंडीशन रिवर्स बाइस की हो जाती है और करंट पास नहीं होती। इस तरह नतीजा ये होता है, निकलता है कि ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये ब्लॉक हो जाता है। इसका गैप देखें यहाँ शो किया गया। उसके बाद जैसे ही फिर राउंड चलता है और फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो फिर करंट चलती रहती है। इस तरह इस आले में एक डायरेक्शन में ही करंट चलती है। ये कोई भी चीज़ है, रेजिस्टेंस है, फैन है या डीसी मोटर है, इसमें से करंट हर वक्त एक डायरेक्शन में चलती रहती है। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूँ समझ लें, लाजमी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यूँ चलेगा इसमें, इस डायरेक्शन जो मैं ये घुमा कर बता रहा हूँ आपको। और जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा ये इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। इस तरह ये आला जो डीसी है ये चलता रहेगा। लेकिन ज़रूरत ये होती है इस बात की कि ये जो हाफ साइकिल रुक गया है, इस दौरान जाहिर बात है इसमें से करंट नहीं चलती। तो कुछ आलात तो ऐसे होते हैं कि वो हाफ वेव रेक्टिफायर पर ही काम चल जाता है उनका, वो दुरुस्त काम करते हैं। लेकिन
ऐसे बहुत से हालात हैं जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पर दुरुस्त नहीं चलते, तो फिर फुल वेव रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक डायोड को किस तरह फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको इंशाल्लाह। अब इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त लेने से पहले ज़रूर आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए। चैनल सब्सक्रिप्शन से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस ये होगा कि जैसे ही नई वीडियो बनेगी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।